नहीं होगा। और निर्वाचन किस प्रक्रिया क्या होगी, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक, अनुपातिक या समानुपातिक, ठीक है, क्योंकि सबको समान वोट डालना होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, हेयर प्रणाली से वो होता है। क्या होता है ये, देखो समानुपातिक, अनुपात मतलब सब समानुपातिक मतलब समान अनुपात में सबको वोट डालना होता है, ठीक है। ये समझाऊंगा अभी क्या होता है। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय कहता है वो भी देखें, देखो ऐसे होता है। मान लो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं 4 बंदे, ठीक है, एक का नाम के है, एक का नाम एल है और एक का नाम है वो एम है। अब वोट डालने वाले 2 उदाहरण बताता हूँ मैं। ये वोट डालने वाले 2 बंदे हैं, एक इधर है एक इसके पास ही है, इसके ऊपर भी के एल एम है वो रखा हुआ है, के एल एम रखा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मैं जो 1 नंबर वाला ना के, इसको मैं 2 नंबर वरीयता रखूँगा, वरीयता के आधार पे वोट दिए जाते हैं, ठीक है। इसने बोला कि इसको मैं 2 नंबर पे रखूँगा और मेरी जो ये अल वाला है ना, ये मेरी चॉइस है 3 नंबर, ठीक है। अल वाली चॉइस कितने नंबर है, 3 नंबर। और जो एम वाला है ना, वो मेरी चॉइस है 1 नंबर पर, ठीक है। एक वोटर ये कह रहा है, इसने मतलब ये इसमें लगाने होते हैं समानुपाती, मतलब सबको समान अनुपात में वोट डालना होता है, सबको डाल दिया इसने। लेकिन इसमें वरीयता दी जाती है, वोट नहीं डाला जाता है, इसे वरीयता देनी पड़ती है कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है और थर्ड चॉइस ये है। अब ये कह रहा है दूसरा वोटर, ये कह रहा है कि ये है ना के वाला, ये मेरी फर्स्ट चॉइस है और अल वाला है ना, ये मेरी सेकंड चॉइस है और अम वाला है ना, ये मेरी थर्ड चॉइस है, ठीक है। ऐसे वोट डालते हैं। ये तो हो गया समानुपातिक। अब संक्रमणीय क्या है, एकल संक्रमणीय क्या है, देखो मिनिमम 51% वोट आने जरूरी है, जिसके पास 51% वोट आ गए वो जीत जाता है। अब ऐसे मान लो 3 बंदे चुनाव लड़ रहे हैं, अब एक के पास आ गया 20%, एक के पास आ गया मान लो आप 40%, 42 मान लो, एक के पास 42% आ गया और तीसरे के पास आ गया 38%, ठीक है। अब देखो किसी के पास 51% नहीं आए, तब क्या होता है, ये जो नीचे नीचे वाला होता है ना 20% वाला, ठीक है। अब इस केस में मान लो इसके जो वोट है ना, इसमें जो से आगे जो चॉइस होती है वो इनको चली जाती है, इसको एकल संक्रमण बोलते हैं। कैसे जाएगी, अब ये 20% वाला है ना, ये ऐसे मान लो ये बंदा है 20% वाला के, ठीक है। अब 20% वाला के है इनमें से, तो के को फर्स्ट इसने चुना है, इसने फर्स्ट है वो के को चुना है, लेकिन इसके तो वोट अब रिजेक्ट हो गए, अब क्योंकि सबसे नीचे रह गया 51% को मिल, इसका तो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसकी जो सेकंड चॉइस क्या थी, एल थी, तो ये मान लो एल है, तो इसके जो वोट है ना, इसका वोट वो इसको चला जाएगा, समझिए ना, इसका वोट है वो इसको चला जाएगा। एक बंदा है जिसने क्या है के एल एम, उसने फर्स्ट नंबर पे तो इस के को रखा, ठीक है, सेकंड नंबर इसने रखा था एम को और थर्ड नंबर रखा था एल को। तो फर्स्ट नंबर इसने के को रखा था, के तो 20% वोट आए थे, इसका तो रिजेक्ट हो गया। सेकंड पे इसने किसको रखा है, एम को ना, तो ये एम है, ठीक है। तो इसका जो वोट है वो किसको चला जाएगा, एम को चला जाएगा, समझ गए ना, इसको एकल संक्रमणीय कहते हैं। तो सबसे जो नीचे रहता है उसके रिजेक्ट हो जाते हैं, और उसमें जो चॉइस चुनी है जिसने 2 नंबर पे, जो भी 2 नंबर पे उसने चुना है वोटर ने, वो उसको वोट है वो चला जाता है, समझ गए ना। तो एकल संक्रमणीय का अर्थ है वो ये होता है, ठीक है। और वरीयता मैंने आपको बता दी, वरीयता इस प्रकार है, वो दी जाती है, रैंक दी जाती है, वरीयता दी जाती है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी ना। ओके, फिर अपन देखते हैं आगे।